किस बात की खुशी कि हमारी जिंदगी से 1 साल और कम हो गया, मौत से 1 साल और करीब हो गए। किस बात की खुशी? पिछले साल में हमने बहुत से गुनाह किए थे, बहुत सी बेईमानी की थी, झूठ बोले थे, गीबत किए थे। ईसाइयों के यहाँ 4 सदियां गुजर गई, 4थी सदी में जाकर के सबसे पहली मर्तबा बरतानिया के अंदर क्रिसमस मनाया गया। यह ऐसी खुशी है जिसकी इजाजत हमें कुरान नहीं देता, जिसकी इजाजत हमें हदीसें नहीं देती हैं। क्या हमारे असलाफ की जिंदगी में नया साल कभी नहीं आया? क्या हमारे असलाफ ने, जिन्होंने कुरान और हदीस को सीख करके हम तक पहुंचाया, क्या उनकी जिंदगी में कोई नया साल? 2022 में नौजवानों, अगर तुम जिंदा हो, बाहयात हो, तो फेसबुक पर अपने टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं। मुसलमान अगर आज दुनिया के अंदर उसका वजूद है तो खाने और पीने के लिए नहीं, अय्याशी करने के लिए नहीं। आज मुसलमानों के बच्चे अगर 2022 में जिंदा हैं तो वीडियोस गेम खेलने के लिए नहीं है, यूट्यूब पर वीडियोस और फिल्में देखने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के दोस्तों, सहाबे किराम अगर वो दिन के गाजी थे तो रात के नमाजी थे। सहाबे किराम अगर दिन में गज़वे करते थे, तिजारत करते थे, तो शाम को मदीना की गलियों में निकल करके सोसाइटी और माशरे का जायजा लेते थे कि आज कोई घराना ऐसा तो नहीं है जो भूखा सो रहा है। हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, दीनी मिली भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस बात से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, आज दिसंबर की 23 तारीख है। दो दिन के बाद इस दुनिया के अंदर बसने वाला एक ऐसा मज़हब, एक ऐसा धर्म जिसे हम और आप ईसाईयत के नाम से जानते हैं, 25 दिसंबर को ईसाइयों का एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है जिसे क्रिसमस के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद फिर 25 के बाद ये महीना जैसे ही ख़त्म होगा, आप जानते हैं कि हम और आप एक नए साल में दाखिल होंगे, 2023 में कदम रखेंगे। और उस मौके पर पूरी दुनिया के अंदर जश्न मनाया जाता है हैप्पी न्यू ईयर के नाम से। इस मुनासिबत से पहले इरादा तो यह था कि मस्जिद के आदाब के हवाले से बात करेंगे या फिर जुमा के फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन फिर अचानक टॉपिक चेंज करना पड़ा। और टॉपिक इंशाल्लाह जिस पर हम बात करेंगे उन्वान ये है कि क्रिसमस, नया साल और मुसलमान। उन्वान के 3 शिक हैं, टॉपिक के 3 अनासिर हैं। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्रिसमस है क्या, उसके बाद फिर नए साल की हकीकत क्या है, फिर उसके बाद तीसरे शिक में जानने की हम कोशिश करेंगे कि ऐसे तनाजुर में, ऐसे पस मंज़र में एक मुसलमान का रवैया क्या होना चाहिए, एक मुसलमान को क्या करना चाहिए। कुरान हकीम का 30वां पारा अगर आप उठाएंगे, सूरह इखलास मैंने आपके सामने तिलावत की है, और एक और आयत करीमा सूरह अंबिया से आपके सामने तिलावत की है। आइए पहले उन दोनों आयतों, एक छोटी सी सूरह और एक आयत करीमा का तर्जमा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से कह दीजिए अल्लाहु अहद, ऐ लोगों जिस ज़ात को पैदा किया है वो तन्हा है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। अल्लाहु अहद, इस कायनात का बनाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला, तुम्हें रोज़ी रोटी देने वाला, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर
खुशी और गम की बहारें लाने वाला सिर्फ एक ही अल्लाह है, इसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं। अल्लाहु समद, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई हाजत नहीं है। अल्लाहु समद। दुनिया के अंदर एक इंसान को दूसरों की ज़रूरत होती है, एक इंसान को माल और दौलत की ज़रूरत है, खाना खाने के लिए उसे खाने और पानी की ज़रूरत है, ज़िंदगी बसर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी है, अल्लाहु समद, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को ना तो जन्म दिया है और ना ही किसी ने अल्लाह को जन्म दिया है, ना औलाद के बेटे और बेटियां हैं और ना अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने जन्म दिया, किसी ने पैदा किया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ऐ लोगों, हकीकत तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का हमसर कोई नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का कोई साझी और शरीक नहीं है। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एक मुख्तसर में इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ अल्लाह ने करा दिया। और सूरह अंबिया की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, बड़ी प्यारी आयत। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया किराम की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त का तज़किरा करने के बाद फरमाया कि इन अम्बिया के दुनिया से चले जाने के बाद, इन अम्बिया के दुनिया से रुखसत होने के बाद इस कायनात के अंदर, इस रोए ज़मीन के ऊपर कुछ ऐसे भी लोग पैदा हुए, कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया के अंदर उन्होंने जन्म लिया। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह, जिन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया, जो नमाज से दूर हो गए। वत्तबउ शहवात, और ऐसे लोगों ने अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की, अपने दिल का कहा माना। रसूल के अहकामात अपनी जगह, कुरान की बातें अपनी जगह, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो अहकामात नाजिल हुए थे उनको छोड़ दिया और अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारने लगे। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फसौफ यल्कौन गय्या, ऐसे लोग जिल्लत और रुसवाई के साथ घसीट करके जहन्नम के अंदर फेंक दिए जाएंगे। फिर भाई और दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिन्होंने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की, दिल का कहा माना, रब और रसूल की बातें छोड़ दी, ऐसे लोगों का अंजाम जहन्नम है, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। और आज हमारे समाज के अंदर क्रिसमस हो या हैप्पी न्यू ईयर हो, आज एक मुसलमान अगर मना रहा है तो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर रहा है, क्योंकि हमें कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता, नबी की हदीसें हमें इसकी इजाज़त नहीं देती, सहाबे किराम की ज़िंदगी हमें इसकी इजाज़त नहीं देती, शरीयत से इसका कोई सबूत, कोई तसव्वुर हमें नहीं मिलता। ना दलील ना होने के बावजूद मुसलमान अगर ऐसे काम कर रहा है जिसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, तो ये ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर रहा है। और जो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करेगा, ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम है। क्रिसमस क्या चीज़ है? क्रिसमस अगर आप देखेंगे, ये इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश, और ये दो अल्फाज का मजमुआ है, क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम और मास का मतलब होता है इकट्ठा होने की जगह। उलमाए लोगों ने जिसकी तफसीर की है, क्राइस्ट और मास यानी ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठा होने की जगह। चूँकि ईसाई 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे, उनकी विलादत का जश्न मनाते हैं, इसलिए उस दिन को क्रिसमस कहा जाता है। क्रिसमस अगर आप ईसाइयों से मिलेंगे, क्रिसमस के बहुत सारे नाम हैं। उसका एक नाम बड़ा दिन है, जो कि उनके लिए उनके नबी की पैदाइश का दिन है, इसलिए उसे अजीम दिन कहा जाता है, बड़ा दिन कहा जाता है। उस दिन का एक नाम नवाइल भी है, उसका एक नाम यूल डे भी करके मनाया जाता है, और सबसे मशहूर जो नाम है वो क्रिसमस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम
25 दिसंबर को पैदा हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई थी। मेरे भाई, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के उन बरगुज़ीदा पैगंबरों में से हैं, उन अंबिया किराम में से हैं। आपका शुमार अंबिया किराम की फहरिस्त में होता है। और एक मुसलमान अगर ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखता है तो फिर ऐसा शख्स अपने ईमान का जायज़ा ले। अगर कोई ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखता है तो ऐसे शख्स का ईमान खतरे में है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के साथ साथ एक मुसलमान जहां मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता है, जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता है, वहीं पर एक मुसलमान को चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम पर भी उसका ईमान होना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई, कैसे हुई, उनकी सीरत, उनकी बायोग्राफी, उनकी पूरी ज़िंदगी अगर आप पढ़ेंगे मुस्तकिल उसके लिए खुतबे जुमा चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के मरियम अलैहिस्सलाम के बदन से पैदा हुए। बैतुल मक़दिस के अंदर एक जगह है बैतुल लहम, बैतुल लहम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। कौन सा सन था, कौन सी तारीख थी? खुद ईसाइयों के बहुत सारे फ़िरक़े हैं, बहुत सारी जमातें हैं, कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स है, उनके जो फ़िरक़े हैं अगर आप उनका जायज़ा लेंगे आपको हैरत होगी। बहुत से लोग 25 दिसंबर को कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, बाज़ कहते हैं कि 6 जनवरी को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, बाज़ कहते हैं 19 जनवरी को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। खुद उनके यहाँ इख्तिलाफ पाया जाता है। और तारीख का अगर मुताला किया जाए तो ईसाइयों ने बाकायदा 25 दिसंबर जो है, 25 दिसंबर को खुसूसी तौर पे उनके यहाँ शराब कबाब की पार्टी होती थी। बाद में उन्होंने एक राहिब को मुतय्यन किया कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का एक दिन मुतय्यन करो, और उसने बड़े गौर करने के बाद 25 तारीख को उसने मुतय्यन किया। कहने का मतलब ये है कि ईसाई जो आज कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई है, तारीखी रिवायत अगर देखा जाए तो तारीख में इसका सबूत नहीं मिलता है। ये उनकी पैदाइश के हवाले से बात थी। क्रिसमस का आगाज कब हुआ, क्रिसमस कब मनाया गया? ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी वफात के बाद तकरीबन 400 साल गुजर गए, 3 सदियां गुजर गई। चौथी सदी में सबसे पहली मर्तबा बरतानिया के अंदर क्रिसमस मनाया गया। इसको आप ऐसे ही समझें, आज हमारे समाज के अंदर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात अल्लाह के नबी की पैदाइश का जश्न मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी। ईद मिलादुन नबी अल्लाह के नबी की वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक का ज़माना आया, उमर फारूक का ज़माना आया, उस्मान का ज़माना आया, अली हैदर का ज़माना आया, हसन इब्न अली का ज़माना आया, अमीर मुआविया का ज़माना आया, हुसैन इब्न अली का ज़माना आया, यजीद इब्न मुआविया का ज़माना आया, मरवान इब्न हकम का ज़माना आया। सन 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की पैदाइश हुई। सन 110 हिजरी तक सहाबे किराम इस दुनिया से रुखसत कर गए। उसके बाद 1 सदी गुजरी, दूसरी सदी गुजरी, तीसरी सदी गुजरी, चौथी सदी गुजरी, 5वीं सदी गुजरी, 7वीं सदी उलमाए किराम सहाबा चले गए, मुफस्सिरीन पैदा हुए चले गए, मुहद्दिसीन पैदा हुए चले गए, मुफक्किरीन पैदा हुए चले गए। 7 सदियां गुजर गई। उसके बाद जाकर के ईद मिलादुन नबी नाम की बिदअत इस उम्मत के अंदर रुनुमा हुई। और अपने बर्रे सगीर हिंदू पाक के अंदर 1800 तकरीबन 1800 ईस्वी में पहली दफ़ा अपने बर्रे सगीर हिंदुस्तान के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया। तो जैसे शुरू से ईद मिलादुन नबी का कोई तस्वुर नहीं, ऐसे ईसाइयों के यहाँ 4 सदियां गुजर गई। चौथी सदी में जाकर के सबसे पहली मर्तबा बरतानिया के अंदर क्रिसमस मनाया गया। क्रिसमस के हवाले से एक बात ये भी जान लें, क्रिसमस आप देखेंगे जो हमारे ईसाई भाई हैं वो एक दरख्त बनाते हैं, क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री की भी अपनी तारीख है। ईसाइयों का एक राहिब जिसको आप आलिम कह लें, उनका एक बहुत बड़ा आलिम, एक मर्तबा वो जर्मन के जंगलों से गुजर रहा था। उसने देखा कि कबीला वहां बसा हुआ है और कबीले के लोग एक मासूम से बच्चे को ले जाकर के एक दरख्त के जड़ में
दरख्त के जड़ में ले जाकर के उसको ज़बह कर दे रहे हैं, और उसके जिस्म का जितना खून बहता है वो सारा का सारा खून उस दरख्त के जड़ में डाल दे रहे हैं। वो राही वहां से गुजरा, उसने लोगों पूछा क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो लोगों ने कहा कि हम जिंदगी के अंदर बरकत के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे कबीले के लोगों की उम्र में बरकत हो जाए। उसने समझाया कि सब गलत है। दूसरी मरतबा गुजरा, फिर उसने वही मामला देखा। तीसरी मरतबा गुजरा, फिर उसने वही मामला देखा। उसने जाकर के समझाया, कहा देखो ये ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर पैदा हुए थे, इस दुनिया के अंदर वो आए थे और सूली पर लटक करके उन्होंने अब आने वाले लोगों की जिंदगी के अंदर बरकत डाल दी है। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूली की जो तारीख है वो अपनी एक लंबी चौड़ी बहस है, उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उसके बाद राही ने समझाया और पेड़ को कटवा दिया। कटवाने के बाद फिर वहां से एक कोमफल निकला। आप देखते होंगे पेड़ अगर काट दिया जाए तो वहां से फिर से कुछ पत्ते निकल आते हैं। जब वो पत्ते निकले वहां से तो कबीले के लोग इकट्ठा हुए, राही भी आया और उसने कहा देखो ये तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर खुशी मसरत और तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर बरकत की दलील है। उसके बाद वो दरख्त बड़ा हुआ और उस दरख्त का नाम क्या था? आज हो सकता है कि आपके यहाँ पाया जाता हो, सनोबर का दरख्त। सनोबर का दरख्त आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो उस राहिब ने कहा कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर ये खुशी और ये बरकत की अलामत है। उसके बाद फिर उन लोगों ने वहाँ पर चरागा किया, दिए जलाए और उसके बाद चलते 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 तकरीबन 1848 से 1825 की बात है कि बरतानिया का जो वहाँ का जो अमीर था, जो बादशाह था उस वक्त का, अपनी महबूबा के लिए वो जर्मनी जाता है, जर्मन से उस पेड़ को लेकर के आया और उसके बाद ये बिदअत क्रिसमस का जो क्रिसमस ट्री धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। ये इसकी एक तारीख है। सामईन किराम, क्रिसमस की तारीख उसके हवाले से बहुत सारी बातें हैं। एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है, आज हमारे समाज के अंदर क्रिसमस मनाया जाता है, इस तनाज़ुर में हम क्या करें? हमारा क्या रवैया होना चाहिए? एक मुसलमान होने के नाते हमारा क्या नजरिया होना चाहिए? आज हमारे बहुत से मुसलमान भाई अपने ईसाई भाइयों को गिफ्ट में बहुत सारी चीजें देते हैं, उनकी पार्टी में शरीक होते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, क्रिसमस के मौके पर पार्टियां चलती हैं। मेरे भाई और दोस्तों, क्रिसमस की पार्टी, क्रिसमस का केक या इस तरीके से उसके मुताल्लिकात जितने भी हैं, एक मुसलमान के ईमान और उसके इस्लाम के खिलाफ भी चीज़ें हो रही हैं। ये उसके लिए शायबा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है कि मुसलमान जाकर के ऐसी पार्टी में शरीक हो। और उसकी कबाहत, उसकी वजह यह है, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अक़ीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला बार बार कुरान हकीम के अंदर इस बात को वाज़ेह करता है, अल्लाह तबारक व तआला की कोई औलाद नहीं है। और अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला की बीवियां, अल्लाह तबारक व तआला के बच्चे और बेटियां अगर तस्लीम करता है, इस बात का अकीदा रखता है, कुरान कहता है तकादु यतफत्तरना मिन्ह, ऐ लोगों ये ऐसी बात है, ये ऐसा अकीदा है, यह इतना खतरनाक जुर्म है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है इतना अजीम बात है कि इससे आसमान और ज़मीन रेजा रेजा हो जाए, आसमान और ज़मीन फट जाए। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे ईमान के खिलाफ है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेटा तस्लीम करना ये शिर्क है, ये शिर्क अजीम है, ये शिर्क अकबर है। मुसलमान उसका ईमान, उसका अकीदा इस बात की कभी इजाज़त नहीं देगा कि वो शिर्किया काम करे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की पार्टियों में, इस तरह की महफिलों में शिरकत करने से बचें। सामईन किराम, चूँकि वक्त मुख्तसर है, हम दूसरे शिक पर आते हैं। नया साल, ये महीना भी ख़त्म होगा। हमारे समाज के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जश्न मनाया जाता है। किस बात के लिए? नया साल आ रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि मुसलमान भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ते। रात भर पार्टी चलती है, शराब का दौर होता है, शराब कबाब होते हैं, नाच गाने होते हैं और दुनिया भर के तमाम खुराफात अंजाम दिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, आखिर किस बात की खुशी मना रहे हो?
किस बात की खुशी मना रहे हो? यह ऐसी खुशी है जिसकी इजाजत हमें कुरान नहीं देता, जिसकी इजाजत हमें हदीसें नहीं देती हैं। क्या हमारे असलाफ की जिंदगी में नया साल कभी नहीं आया? क्या हमारे असलाफ ने, जिन्होंने कुरान और हदीस को सीख करके हम तक पहुंचाया, क्या उनकी जिंदगी में कोई नया साल नहीं आया था? यकीनन आया, लेकिन हमें इसका कोई सबूत नहीं मिलता है कि किसी ने भी नया साल के नाम पे जश्न मनाया हो। खुशी किस बात की है? क्या इस बात की खुशी मना रहे हो कि हमारी जिंदगी से एक साल और खत्म हो गया? 50 साल की जिंदगी मिली थी, एक साल और कम हो गया। किस बात की खुशी कि हमारी जिंदगी से एक साल और कम हो गया, मौत से एक साल और करीब हो गए। किस बात की खुशी? पिछले साल में हमने बहुत से गुनाह किए थे, बहुत सी बेईमानी की थी, झूठ बोले थे, गीबत किए थे। क्या उन बुराइयों के पाराश में खुशी मना रहे हो? खुशी किस बात की है? मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे मौके पर एक मुसलमान को खुश नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान के ज़हन और दिमाग में खुशी का तस्वर नहीं पैदा होना चाहिए, बल्कि एक मुसलमान अगर उसका अकीदा दुरुस्त है, उसका ईमान दुरुस्त है, अगर उस साहिब में ईमान है, उसके दिल में रसूल की मोहब्बत है, उसके दिल में हदीस की मोहब्बत है, ऐसे शख्स का हाल तो होना चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, ऐसा इंसान, एक मुसलमान चाहिए अपने नफ्स का मुहासबा करे, अपने नफ्स का मुहासबा करे। तन्हाई में बैठिए, ये साल खत्म होने को है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह कहा करते थे, एक बेहतरीन ताजिर की पहचान ये है कि जब साल खत्म होता है तो वो कॉपी लेता है, कलम लेता है और बैठता है, मुहासबा करता है, गौर करता है कि साल में मुझे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। साल भर क्या वो जायजा लेता है कि बिजनेस में मुझे कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, उस बात का हिसाब और किताब करता है। एक मुसलमान को भी ऐसा ही होना चाहिए। अभी साल खत्म हो रहा है, आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, अपने नफ्स का मुहासबा कीजिए और सोचिए कि अल्लाह, ये साल खत्म होने को है, मैंने साल में कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोजे रखे, फराइज के अलावा कितने नवाफिल नमाजें पढ़ी, अल्लाह के रास्ते में कितना रुपया पैसा दिया, अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च किया, दीन के कितने काम किए। मेरे भाई और दोस्तों, सहाबे किराम के हालात तो ऐसे थे, हमारे असलाफ ऐसे थे कि वो रातों में उठ करके अपने नफ्स का मुहासबा करते और बाकायदा टाइम टेबल बनाते कि हम समाज का जायजा लेंगे, फला वक्त निकल करके समाज का जायजा लेंगे, कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, अपने नफ्स का मुहासबा कीजिए। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, ऐ लोगों, अपने नफ्स का मुहासबा कर लो इससे पहले कि कल क़यामत के दिन तुम्हारा मुहासबा किया जाए। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम का 30वां पारा उठाएंगे, एक बड़ी मशहूर सूरत है सूरतुल आला, उसके अंदर अल्लाह ने फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, ऐसा इंसान कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का मुहासबा कर लिया, अपने नफ्स का मुहासबा करके सीधे रास्ते पर गामजन हो गया, ऐसा इंसान कामयाब हो गया। तो पहला काम हमें ये करना है कि नफ्स का मुहासबा कीजिए। दूसरा काम ये करना है, निज़ामुल औक़ात बनाइए। आप एक तालिब इल्म हैं, आप एक ताजिर हैं, या आप कारोबार नहीं करते हैं, घर के अंदर रहते हैं, आप एक निज़ामुल औक़ात बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है, दिन में कितनी नमाजें पढ़नी है। मेरे भाई और दोस्तों, सहाबे किराम अगर वो दिन के गाजी थे तो रात के नमाजी थे। सहाबे किराम अगर दिन में गज़वे करते थे, तिजारत करते थे, तो शाम को मदीना की गलियों में निकल करके सोसाइटी और माशरे का जायजा लेते थे कि आज कोई घराना ऐसा तो नहीं है जो भूखा सो रहा है। सहाबे किराम दुनिया की रंगीनियों में किसी हद तक अगर खोए थे तो रातों में उठ करके अपने गिरबान में झांक करके देखते कि अल्लाह, आज मैंने कौन सा नेक काम किया है, कितनी अच्छाइयाँ की हैं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। मेरे भाई और दोस्तों, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के एतबार से नमाजों का, सदक़ात व खैरात का, ए अल्लाह, हफ्ते में मैं 10 रुपया 100 रुपया किसी गरीब को दे करके उसकी मदद करूँगा, नवाफिल का एहतमाम करूँगा। ऐसा टाइम टेबल आप बनाइए, ऐसा शेड्यूल बनाइए। ये दूसरा काम करना है हमें। इसी तरीके से एक काम और करना है, इस साल ख़त्म होने को है, हमें चाहिए कि हम
अल्लाह तबारक व तआला से दुआओं का एहतमाम करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें इस बात के लिए कि अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हमसे जाने अनजाने में गलतियां होती रहती हैं। ऐ अल्लाह तो गफ्फार है, तो रहमान और रहीम है, साल है मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, नमाजें बहुत छूटी हैं। ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूँ, अहद व पैमान करता हूँ कि आइंदा नमाजें नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह से तौबा कीजिए, तौबतन नसूहा कीजिए कि अल्लाह आइंदा से गीबत नहीं करूंगा, बुराइयों के करीब नहीं जाऊंगा। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला से अहद व पैमान कीजिए। सामीन किराम, इसी तरीके से साल ख़त्म होने को है, हमें एक काम और करना है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के जनाब में हाजिर हों, तन्हाई में बैठें और आखिरत की फ़िक्र करें। ज़रा सोचें, कहें कि अल्लाह यकीनन हमारी ज़िंदगी का एक साल ख़त्म हो गया, एक साल ख़त्म हो गया। ऐ अल्लाह हम मौत से एक साल और करीब हो गए, मरने के बाद ऐ अल्लाह तेरे जनाब में हाजिर होना है। टूटी फूटी जो इबादतें कर रहे हैं ऐ अल्लाह तो उनको कबूल कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफीक दे, आखिरत के कामों में लग जाइए। अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था कि आखिरत की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता, आपकी ज़िंदगी के सारे अगले पिछले सारे खताएं आपकी माफ़ हैं। अम्मा आयशा कहती हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान हकीम की आयत करीमा नाजिल हुई, जब ये सूरत नाजिल हो गई, लीइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़, जब ये सूरत नाजिल होती है, अम्मा आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो गया कि लगता है मेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। और अम्मा आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी तो वैसे इबादत इतनी किया करते थे कि रातों में तहज्जुद पढ़ते पढ़ते आपके कदमों में सूजन आ जाया करता था, आपके पैर सूज जाया करते थे। अम्मा आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी उसके बाद आखिरत के कामों में, नेक कामों में, दीन के कामों में अल्लाह के नबी और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। तो हमें एक काम ही करना है कि अल्लाह ज़िंदगी से एक साल ख़त्म हो गया, मौत से एक साल करीब हो गए, ऐ अल्लाह तो हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक दे। सामीन किराम, इसी तरीके से एक और अहम काम करना है, वो ये है मनसूबा बंदी। भाई मुसलमान की ज़िंदगी, आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा गुजर गए। आज मुसलमान 70 साल पहले अगर अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, प्रॉपर्टी के तौर पर अगर मुसलमान अंग्रेज़ों के गुलाम थे 70 साल पहले, तो आज 70 साल के बाद ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर आज भी हम गुलाम हैं। भाई और दीगर कौमों को आप देख लें, आपके समाज के अंदर आपके हिंदू भाई रहते हैं, आपके समाज के अंदर यहूदी रहते हैं, आपके समाज के अंदर ईसाई रहते हैं, आपके समाज के अंदर बुद्धिस्ट रहते हैं। 70 साल के अंदर आप उनकी हालत देख लें, अपनी हालत देख लें। 70 साल में जमीन से आसमान के सितारे बन गए और हम जमीन पर थे, जमीन पर ही हैं। यहूदी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उनकी तादाद कितनी है? 3 से 4%। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर आज कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी सोसाइटी आपको नहीं मिलेगी जहां यहूदियों के इदारे आपको ना मिल जाए। तालीम पर उन्होंने फोकस किया, उन्होंने तरक्की पर फोकस किया। मेरे भाई और दोस्तों, हम 70 साल पहले जहां थे आज भी वहीं पर हैं। इस्लाम हमें मनसूबा बंदी करने का तरीका सिखाता है। आज हमारे उलमा जलसे होते हैं, तकरीरें होती हैं, भाई मुसलमानों को नसीहतें कर रहे हैं कि आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, तालीम के मैदान में, हर एक मैदान में अपना एक कदम कायम कीजिए, अपना एक अलग रोब, एक दबदबा होना चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, सिर्फ लफ्ज़ी करने से नहीं होगा, सिर्फ बातें कहने से नहीं होंगी, उसके लिए बाकायदा मुस्तकिल तौर पर मनसूबा बंदी के साथ हमें काम करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी मशहूर आयत है, अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यह आयत करीमा आपने हजारों मरतबा सुनी होगी, यह आयत करीमा आपको याद भी होगी, लेकिन इस आयत करीमा के जरिए से एक अलग मसला, एक अलग बात मैं आपको बता रहा हूं। इस आयत करीमा के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को मनसूबा बंदी करने की तालीम दी है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मुसलमान,
आज अगर 2022 में नौजवानों अगर तुम जिंदा हो, बाहयात हो, तो फेसबुक पर अपने टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं। मुसलमान अगर आज दुनिया के अंदर उसका वजूद है तो खाने और पीने के लिए नहीं, अय्याशी करने के लिए नहीं। आज मुसलमानों के बच्चे अगर 2022 में जिंदा हैं तो वीडियोस गेम खेलने के लिए नहीं है, यूट्यूब पर वीडियोस और फिल्में देखने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने पैदा इसलिए किया है ताकि तुम मनसूबाबंदी के साथ एक काम करो, एक तरक्की का रास्ता अपने लिए आसान करो। मेरे भाई और दोस्तों, आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे यहाँ उलमा की कमी नहीं है, मदरसों की कमी नहीं है, मसाजिद की कमी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 4 लाख से ज्यादा मदरसे हैं। हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 5 लाख से ज्यादा मसाजिद हैं। हर साल हिंदुस्तान के अंदर इन जामियात से, मदरसों से हजारों की तादाद में उलमा निकलते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है, हम जहां थे वहीं हैं। सामईन किराम, कहने का मतलब यह है कि मनसूबाबंदी बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप इंडिया लेवल पर काम कीजिए, आपका ये माशरा है, ये सोसाइटी है, ऐसा आप निज़ाम बनाइए, ऐसी मनसूबाबंदी कीजिए कि समाज के अंदर कोई नमाज नहीं छोड़ेगा, समाज के अंदर कोई झूठ नहीं बोलेगा। जापान का अगर आप जायजा लेंगे, जापान के अंदर अगर किसी का कहीं पर बैग गिर जाए, किसी का पैसा गिर जाए, तो पैसा आपका ज़ाया नहीं होगा, वो आपको 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। ऐसा लगता है मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है और इस्लाम जापान के अंदर है। समाज के लेवल पर आप एक कमेटी बनाइए, ऐसा आप निज़ाम बनाइए कि भाई कौम के अंदर, समाज के अंदर अगर कोई बीमार है हम उसकी मदद करेंगे। कौम, हमारे समाज के बच्चे ऐसे ही अपने औकात ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि हम उनको तालीम से जोड़ें, तरक्की के रास्ते उनके लिए हमवार करें। सामईन किराम, कहने का मतलब मनसूबाबंदी कीजिए। बगैर मनसूबाबंदी के एक ताजिर भी अगर मनसूबाबंदी के बगैर काम करता है तो उसे बिजनेस में लॉस होना ही होना है। एक तालिब इल्म अगर बगैर मनसूबाबंदी के ऐसे ही पढ़ता चला जाए, उसे मालूम नहीं है पढ़ने के बाद मुझे बनना क्या है, आलिम बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ नहीं पता है, लाइब्रेरी में आपने डाल दिया, मदरसे में डाल दिया, उसका कोई गोल नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो खुद बर्बाद हो जाएगा, उम्मत को बेतबा बर्बाद कर देगा। सामईन किराम, कहने का मतलब यह है, क्रिसमस हो, नया साल हो, शरीयत में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। एक मुसलमान के लिए इशारा नहीं देता कि मुसलमान क्रिसमस या नए साल के नाम पर रक्स, शराब व कबाब और जैसे लायानी महफिलों के अंदर शिरकत करे, जश्न वगैरह मनाए। सामईन किराम, नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से इन चीज़ों में किसी भी तरीके से आप शिरकत ना करें। जहाँ तक हो सके अपने आप को महफूज रखिए। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से ही दुआ है कि अल्लाह तो उम्मत मुस्लिमा को हर किस्म के फितनों से महफूज रख, क्रिसमस, नया साल और जैसी लायनी चीज़ों से महफूज रख। इनको अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तुम्हारे समाज की, सोसाइटी की इस्लाह फरमा। जब तक जिंदा रख इस्लाम पर खात्मा होती